Hello students, so this is question number 7 based on residue theorem. The question is evaluate integral over c dz over z square plus 4 whole square. Circle is c mod z minus I equals to 2. Okay, so let's start the solution. We have this integral, c is this. Now अब क्या करना अपने को, पहले तो इसको फैक्टर कर लेंगे राइट. तो इसके जब फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में, दिस इज इंटीग्रल ओवर c, दिस इज dz. तो इसको क्या लिख सकते हैं, z प्लस 2i z माइनस 2i और पावर 2 है तो दोनों क्या आ जाएगा. सो दिस इज z माइनस 2i, इसका भी स्क्वायर आएगा और z प्लस 2i इसका भी स्क्वायर आएगा क्योंकि होल स्क्वायर था. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आ जाएगा. ठीक है. और सर्कल क्या अपना, अब सर्कल को देख लीजिए. तो सर्कल अगर यहाँ से देखा जाए तो दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर राइट इक्वल्स टू कितना आएगा, 2 स्क्वायर आएगा. तो यहाँ से सेंटर कितना दिखा आपको 0,1 और रेडियस कितना मिलेगा, रेडियस मिलेगा आपको 2. ठीक है. तो पोल्स निकालने से पहले अपना सर्कल ड्रॉ कर लो. तो सर्कल क्या अपना 0,1, तो वाई एक्सिस की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ. ठीक है. तो ये मैंने बना दिया कुछ इस तरीके से. ठीक है. ये हो गया 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, 1 2 राइट. और इधर हो गया 1 -1 से दिस इज -2 राइट. नीचे थोड़ा सा ले जाएंगे तो दिस इज -1 राइट. ऊपर ले जाएंगे दिस इज 1, दिस इज 2 से दिस इज 3 राइट. तो अब अपने को चाहिए सेंटर 0,1. जब सेंटर अपने को 0,1 चाहिए तो दिस इज 0, सेंटर 0,1, एक्स पे 0 वाई पर 1. तो ये तो आपका सेंटर हो गया. ठीक है. अब रेडियस बोला 2, तो 2 रेडियस बोला तो आप पूरे चारों तरफ से 2 डिस्टेंस, मतलब राइट साइड में यहाँ तक डिस्टेंस 2, ऊपर 2 डिस्टेंस, ये लेफ्ट में 2 डिस्टेंस आपका ये जाएगा, नीचे 2 डिस्टेंस आपका यहाँ जाएगा. तो जितने भी आपको क्रॉस पॉइंट्स दिख रहे हैं इन सबको आप स्मूथ कर ड्रॉ करते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए. तो ये आपने ऐसे ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है. ये एक अप्रोक्सीमेट फिगर है बेटा, आप लोग कंपास की हेल्प ले सकते हैं. ठीक है. सिंपल ऐसे बना लिया. अब ये अपने पास सर्कल आ गया. अब आप देख लेंगे कि पोल्स जो हैं, जो आपके पोल्स आ रहे हैं, क्या वो इनसाइड आउटसाइड कौन कौन सा इन है, कौन कौन सा आउटसाइड है. ठीक है. तो द पोल्स ऑफ एफ जेड, तो एफ जेड बता दीजिए क्या है आपके पास में. एफ जेड इज 1/z स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर. ये आपका एफ जेड है राइट. द पोल्स ऑफ एफ जेड दिस आर गिवन बाई तो क्या है, तो पोल्स z माइनस 2i स्क्वायर इंटू z प्लस 2i स्क्वायर इक्वल्स टू 0 राइट. तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, दैट इज z इक्वल्स टू प्लस माइनस 2i राइट. तो प्लस माइनस 2i है. तो समझने के लिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, जब z इक्वल टू आप 2i लेंगे, ये आपका रफ पार्ट है, इसको समझ लेना. तो इसके एक्चुअली पॉइंट ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर देंगे तो ये क्या पॉइंट देगा, दिस इज 0,2 देगा. ठीक है. x यहाँ पर 0 मिलेगा, y2. और जब आप z इक्वल टू माइनस 2i लेंगे तब क्या देगा ये आपको, तब देगा आपको ये 0,-2 राइट. तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको ये पॉइंट, अब आप इजीली से डायग्राम में देख लीजिए. 0,2 मतलब ये मेरा इनसाइड हो गया. सिंपल सी बात है, बहुत आराम से दिख गया. 0,-2, तो 0,-2 बेटा नीचे है कहीं यहाँ पर, तो ये देखो इसके नीचे, तो ये आउटसाइड हो गया. तो आपको क्लियरली पता चल गया कि सर्कल के अंदर कौन सा पोल इनसाइड और कौन सा आउटसाइड है. तो लिख लेंगे हियर z इक्वल टू 2i is the only pole of order 2. 2 ऑर्डर का, क्यों, क्योंकि देखिए इसकी पावर कितनी है, 2 है, इसलिए 2 ऑर्डर का पोल है. ठीक है. which lies inside the circle c mod z माइनस i इक्वल्स टू 2. बस थोड़ा सा सर्कल का ही खेल है कि सर्कल आप किस तरीके से ड्रॉ करते हैं. ठीक है. तो सर्कल को मेन चीज़ है सर्कल को ड्रॉ करना, बाकी पोल्स तो पता आपको चले जाते हैं कि क्या है. सबसे अच्छा है कि इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम ब्रेक कर लें
तो आपको आराम से पॉइंट पता चल जाएगा कि इनसाइड है कि आउटसाइड है। ठीक, अब आप रेसिड्यू निकाल लीजिए। तो रेसिड्यू ऑफ एफ एट जेड इक्वल्स टू 2i। तो क्योंकि सेकंड ऑर्डर पोल है तो ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा, दिस इज 1 बाय दो ऑर्डर का पोल है 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट। तो अंदर क्या जाएगा, दिस इज डी बाई डी जेड, ठीक है, डी बाई डी जेड। तो कितना, जेड माइनस 2i स्क्वायर, राइट। और एफ जेड कितना है आपका, दिस इज 1 अपॉन जेड माइनस 2i स्क्वायर इंटू जेड प्लस 2i होल स्क्वायर, राइट। तो ये अपना डी बाई डी जेड करना है इसका एट जेड इक्वल्स टू कितने पर, 2i पर, ठीक है। लास्ट वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है 1 बाई 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट इज 1 फैक्टोरियल, 1 हो गया वो। तो इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसको एक बार और लिख लेंगे, डी बाई डी जेड ऑफ किसका करना है अपने को, 1 बाई जेड प्लस 2i होल स्क्वायर, ठीक है, एट जेड इक्वल्स टू 2i। या फिर आप फ्रंट में ये भी लिख सकते हैं लिमिट जेड टेंस टू 2i, वो भी चलेगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो डोंट बी कंफ्यूज। अब इसका आप डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए। तो डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, इसका सिंपल सा आ जाएगा -2 बाई जेड प्लस 2i का क्यूब, राइट। और आपको लिमिट रखनी है जेड इक्वल्स टू 2i। समझ में आई बात। डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, इसको ऊपर जाएगा -2 जेड प्लस 2i टू द पावर 3 आ जाएगा, -3 नीचे आकर प्लस हो जाएगा। तो अब इसमें आप लिमिट रख दीजिए, -2 जेड की वैल्यू 2i, दैट इज 2i प्लस 2i इसका क्यूब। तो 2i प्लस 2i का क्यूब कितना हो गया, दैट इज 4i का क्यूब। सो दिस इज -2 बाई 2 2 4, 4 का क्यूब, दैट इज 4 का क्यूब हो गया 64, ठीक है। आई क्यूब का हो गया आई स्क्वायर इंटू आई, तो आई स्क्वायर हो गया -1, तो -i आ गया ये। तो इसको माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। सो दिस इज नथिंग बट 1 बाय 32i, राइट। तो अब आप रेसिड्यू थ्योरम लगा सकते हैं अपनी, ठीक है, ये निकल गया। सो बाई रेसिड्यू थ्योरम, बाय रेसिड्यू थ्योरम क्या जानते हैं आप, इंटीग्रल ओवर सी, दिस इज एफ जेड डी जेड, क्या जानते हैं, दिस इज 2πi इंटू रेसिड्यू ऑफ एफ एट जेड इक्वल्स टू 2i, ठीक है। सो दिस इज इंटीग्रल ओवर सी। तो आपका एफ जेड क्या है, एफ जेड इज डी जेड ओवर जेड स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, दिस इज 2πi इंटू 1 बाय 32i, राइट। तो आई से तो आई कैंसिल हो गया, 2 इंटू दिस 32, दिस इज नथिंग बट 1 बाई कितना आ गया, पाई बाई 16। या आई से आई कैंसिल, 2 16 या पाई बाई 16। सो दिस इज योर आंसर। तो कहीं कुछ ऐसा जो आपको चीज़ें समझ में ना आई हो, तो मैंने आपको बताया सबसे पहला काम है आपको डायग्राम को ड्रॉ करना, यही सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। उसके बाद कोई पोल्स निकालना कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक है। उसको आप कोऑर्डिनेट सिस्टम ब्रेक कर लीजिए और देख लीजिए। कहीं दिक्कत आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जाकर बताइए कि सर मुझे ये स्टेप समझ में आया, मैं आपको बताऊंगा फिर एक नया वीडियो से, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।